अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है और एक छोटी सी नेकी की बात आप सबसे शेयर करनी थी। आप सब भी बैल्कनीज़ में अपने टेरेस पे पानी ज़रूर रखते होंगे परिंदों के लिए, लेकिन मॉर्निंग में और इवनिंग में उन पॉट्स का पानी ज़रूर चेंज कर दिया करें। इतनी ज़्यादा हीट है कि पानी उबल जाता है और परिंदे फिर नहीं पी सकते। सोचा ये छोटी सी नेकी की बात आप सबसे शेयर करूँ। आगाज़ करते हैं अपने व्लॉग का। मंडे इवनिंग को हस्बैंड ने की थी ग्रॉसरी, और ग्रॉसरी में इतना सारा धनिया पुदीना ले आए थे जिसको अकेले बैठ के चुनना मेरे बस की बात नहीं थी। सो हेल्पर्स की हेल्प लेके हमने धनिया पुदीना साफ़ किया। मुझे नहीं पता इतना सारा क्यों ले आए थे। खैर हस्बैंड्स भी ना कम चीज़ नहीं लेके आते, जब भी ग्रॉसरीज करते हैं ना अननेसेसरी चीज़ को ज़्यादा ही मिकदार में उठा लाते हैं। बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में। क्या हाउसवाइफ्स मल्टीटास्कर्स होती हैं? मैं तो 100% येस कहूँगी। जी हाँ, हम लोग मल्टीटास्कर होते हैं। आपने खुद कभी गौर किया है कि आप जब मॉर्निंग में उठती हैं तो सिर्फ एक ही काम को नहीं आपने निपटाना होता। आपने एट अ टाइम बहुत सारे काम करने होते हैं, चाहे वो हस्बैंड की ड्यूटी हो, बच्चों की ड्यूटीज़ हों, आपकी हेल्पर से रिलेटेड काम हो, आपने खुद बहुत सारे और काम करने हो। तो हम हाउसवाइफ्स का ये एक टैलेंट है जिसको कभी अप्रिशिएट नहीं किया जाता। तो क्यों ना हम खुद इसको अप्रिशिएट करें और डिस्कस करें और ख़ुद अपने आप को एक अच्छी सी थपकी दें कि जी हम लोग मल्टीटास्कर्स हैं। मेरे इस व्लॉग में ऐसा ही हुआ है मेरे साथ। मैंने बहुत सारे काम अपने लिए खोल के रखे हुए थे, लेकिन साथ साथ मैं बहुत ही हैरान भी थी। और अपनी जितनी भी मेरी ये मैरिज लाइफ गुजर रही है, मैं बहुत हैरान थी इसको देख के कि मैं वही लड़की हूँ जो शादी से पहले एक काम को लेके बैठ जाती थी और एक काम को करते हुए मुझे घंटा लग जाता था। अक्सर अम्मी की ये आवाज़ सुनाई देती थी कि बहुत स्लो हो बेटे, आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो, क्या बनेगा शादी के बाद, जल्दी करो, एक्टिव हो जाओ। अब मैं वही इंसान हूँ जो एट अ टाइम बहुत सारे कामों को समेट लेती हूँ, और इन सारे कामों को समेटना कोई बिग डील नहीं लगती मुझे, बहुत ही इजी लगता है। शायद एक्सपीरियंस बहुत हो गया है, क्योंकि आप अपने तजर्बे से बहुत कुछ सीख लेते हैं। हालात आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं। ये हालात ही होते हैं, ये टाइम ही होता है जो आपका बहुत बड़ा टीचर होता है। तो प्राउडली मैं कह सकती हूँ कि हम हाउसवाइफ्स बेशक घर में रहती हैं, हम लोग बाहर जाके जॉब्स नहीं करती, लेकिन हम लोग एट अ टाइम बहुत सारे काम करती हैं। आई थिंक वर्किंग मदर्स भी वो काम नहीं करती होंगी। यहाँ मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा था। मुझे बिरयानी भी बनानी थी, मुझे शामी कबाब भी बनाने थे, मुझे इन चीज़ों को भी समेटना था। हालांकि धनिया पुदीने को जब मैं पानी में डालती हूँ तो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं छोड़ती, क्योंकि नाजुक होते हैं इनके लीव्स और ब्लैक पड़ जाते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा टाइम डिले हो गया था। साथ साथ मुझे मार्केट भी जाना था। छोटी सी घर में सेलिब्रेशन थी। मेरी बेटी की बर्थडे थी। हालांकि हम लोग सेलिब्रेट नहीं करते बर्थडे, बस अच्छा सा खाना बना लेते हैं और केक ले आते हैं, तो यही छोटी सी सेलिब्रेशन हो जाती है। तो साथ साथ ये काम भी हो रहे थे। इस पुदीने को मैंने करना था ड्राई। मैंने छन्ने में डाल दिया था टॉवल। दाल मैंने भिगो के रख दी थी। 1 बाय 1 सारे कामों को हैंडल करूँगी और बहुत अच्छे से हैंडल करूँगी। इधर चूल्हे पे मैंने रख दिया था चिकन चेस्ट, जो कि तकरीबन 1 kg था, और इसमें सारे मसाले जो बेसिक मसाले होते हैं डाल के इसको पकाने के लिए छोड़ दूँगी। इसको ज़रा ज़्यादा मैं कुक करूँगी। दाल मैं इसके साथ नहीं डाल रही थी, क्योंकि ये अच्छी तरह कुक हो जाए, थोड़ा हार्ड होता है। तो जब अच्छी तरह नरम होगा तो इसका जो सूप बच जाएगा ना, उसमें थोड़ा सा और पानी डाल के मैं दाल को ऐड कर दूंगी। यहाँ मेरा मोबाइल प्लस मेरा ब्लेंडर मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट भी कर रहे थे। मोबाइल बहुत ज़्यादा हीट अप हो गया था, कुछ भी आगे शूट नहीं कर रहा था। उसको कूल डाउन करने के लिए मैं फ्रिज में बार बार रखती जा रही थी। बड़ी फ़नी सी बात है, आई डोंट नो ऐसा करना ठीक है कि नहीं। और यहाँ मेरा ब्लेंडर भी जी चटनी को सही से ब्लेंड नहीं कर रहा था। बहुत मोटा मोटा ये धनिया पुदीना ब्लेंड हो रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था इस वक्त कि हर चीज़ गर्मी की वजह से बरहम हो रही है। ना ही ब्लेंडर चलने पे आ रहा है, ना ही मोबाइल। खैर मोबाइल तो हीट अप हो जाते हैं, इतना टाइम किचन में हम उनको रखते हैं। तो बस इसके बाद मैंने शामी वगैरह बना लिए। शेयर करती हूँ आपसे अपनी सिंपल सी सस्ती तरीन शॉपिंग। मैंने लिए ये हुक्स जो कि साइकिल शेप में है और मुझे बहुत अच्छे लगे ये। इनको मैं लगाऊंगी फ्रिज की साइड पे, कोई ना कोई चीज़ हैंग करने के लिए अच्छे हैं। रेड कलर की वजह से ये बॉटल्स ली हैं। गर्मियों में जितनी भी बॉटल्स हों तो कम ही लगती हैं। स्पैचुला ये बच्चों ने मेरा तोड़ दिया था, अब मुझे मिला है तो मैंने कहा ये तो मैं लाजमी लूँगी। इसके साथ साथ मैंने लिए हैं ये रेड प्रिंटेड बोल्स, हेयर मास्क लगाने के लिए या कोई DIY करने के लिए बहुत अच्छे हैं। तो कलर की वजह से मुझे बहुत अच्छे लगे, बॉटल्स के साथ मैच कर रहे थे, ये ले लिए।
और सबसे बेहतरीन चीज़ मुझे ये लगी बच्चों के लिए आइसक्रीम मोल्ड लास्ट नाइट उन्होंने बनाई है वाटरमेलन की आइसक्रीम, बड़े मज़े की बनाई दोनों ने, महादिशाल ने। तो मैंने कहा ये भी एक प्यारी सी चीज़ है, बहुत प्यारी लग रही थी मुझे, प्रेजेंटेबल, तो ले ली मैंने उनके लिए। हालांकि ये एक मोल्ड पड़ा हुआ था उनका, लेकिन ये खड़ा नहीं होता फ्रीज़र में, ज़रा सी आइस आ जाए ना फ्रीज़र में तो ये डगमगाता है, तो इसलिए मैंने ये छोटा वाला ले लिया। कप्स अच्छे लगे थे, लास्ट टाइम लिए थे ट्रांसपेरेंट कप्स, सारे टूट गए हैं, अब ये लेके आई हूँ तो देखते हैं। ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लेती क्योंकि बहुत जल्दी बच्चे तोड़ देते हैं। ये कंटेनर मुझे पानी के लिए बहुत अच्छा लगा, जितने भी कंटेनर्स जग होना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बस स्पेशली गर्मियों के बहाने मैं लेती रहती हूँ। खैर कभी कभी ये सस्ती तरीन शॉपिंग भी बहुत आपको रिलैक्स करती है, ज़रूरी नहीं है कि आप महंगी शॉपिंग करें। इसके बाद जी दोबारा मुझे किचन में काम था, मुझे बनानी थी बिरयानी, क्योंकि जिस गर्ल की बर्थडे थी ना, उस बर्थडे गर्ल की विश थी कि बड़ी मज़ेदार सी स्पाइसी बिरयानी बनाए। तो अब मुझे फटाफट 1 घंटे में बिरयानी भी बनानी थी और जाके उसके लिए केक भी लेके आना था। चेस्ट हमेशा मैं चिकन का निकाल देती हूँ, इसको मैं दूसरे पर्पसेस के लिए यूज़ करती हूँ, जैसे अभी शामी में यूज़ कर दिया लास्ट वाला, और ये वाला अब रख दूँगी, बच्चों के लिए कबाब वगैरह बना लेंगे दोबारा। तो यहाँ पे मेरे पास अब प्याज नहीं था छिला हुआ, क्योंकि 2 दिन से मेरी हेल्पर भी एब्सेंट है, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है बेचारी गर्मी की वजह से। तो मैंने कटर लिया और वोक में ही रख के उसको जल्दी जल्दी काटना शुरू कर दिया। साथ साथ जी अदरक लहसुन ब्लेंड हो रहा है, काम मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ़ास्ट कुकिंग अगर आपने करनी है ना तो आपके पास चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। उसी वक्त लहसुन अदरक को छीलना कूटना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो लहसुन को भी मैंने अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया था, बहुत फाइन ब्लेंडिंग हो जाती है लहसुन की। थोड़ा सा ऑयल डाल के मैं करती हूँ और थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। और अदरक थोड़ा सा टाइम लेती है, उसको और ज़्यादा छोटे क्यूब्स में कटिंग करने के बाद फिर मैं ब्लेंड करती हूँ। दोनों को जल्दी से क्यूब बॉक्सेस में लगा के मैंने फ्रीज़र में रख दी, मेरा काम आसान हो जाएगा। मैं जब भी कुकिंग करूँगी मेरे पास चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। अच्छा, कुछ लोगों को फ्रेश अदरक लहसुन डालना अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता है उसी वक्त कूटना। खैर कुकिंग आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करती है, जैसा आप टाइम लगाना चाहते हैं किचन में। मैं कम से कम टाइम लगाना चाहती हूँ और जल्दी काम करना चाहती हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि एक दिन टाइम लगा के इन सारे कामों को निपटा लूँ। बिरयानी की तरफ आते हैं। चिकन मैंने डाला, प्याज को पहले गोल्डन फ्राई कर लिया, अदरक लहसुन भी डाल दिया था, और यहाँ पे चिकन को ज़रा मैं भून लूँगी। उसके बाद मैंने अच्छे खासे टमाटर, यानी कि बड़े साइज़ के 5-6 टमाटर लेके ब्लेंड करके डाले। और इस दफ़ा मैं लाई थी नेशनल का कराची ख़ास बॉम्बे बिरयानी मसाला। नेशनल का आई थिंक ये फ्लेवर फ़र्स्ट टाइम आया है, मैं बड़े टाइम से नेशनल का यूज़ कर रही हूँ बिरयानी पैकेट, बट ये मैंने देखा नहीं फ्लेवर। बहुत ही मज़ेदार तीखा फ्लेवर है, बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी। लेकिन मसला ये हुआ ना, मैं कुछ भी ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पाई, काम बहुत ज़्यादा थे और एक अकेली मैं ही ये सारा कुछ कर रही होती हूँ, तो इसलिए मैं नहीं आप लोगों को सही से दिखा सकी। ये लुक थी बिरयानी की, बट इट वाज सो यमी। फटाफट केक ले आए थे बेटी के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वो 16 इयर्स की हो गई थी 29 मई को, और सब ने मिलके केक काटा, बिरयानी को एंजॉय किया। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स ज़रूर किया करें, और कंप्लीट वीडियो प्लीज़ देखा करें। थैंक यू सो मच।